हेलो नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल रिसर्च मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं मनोज सर। आज हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे यानी रक्त संबंध। तो रक्त संबंध एक प्रकार का रिश्ता है यानी खून का रिश्ता है। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसमें हम लोग बेसिकली कुछ जानते हैं। जैसे कहा जाए, मान लीजिए भाई की बहन, तो भाई की बहन लगेगी। जैसे कहा जाए पिता की बहन यानी बुआ लगेगी। जैसे कहा जाए माँ की बहन मौसी लगेगी। तो इस प्रकार हम लोग रिलेशन को जानते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे, डायग्राम को बनाना जानेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ए बी का भाई है। गौर कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। ए बी का भाई है। गौर कीजिएगा, यहाँ पर इसका कैसे हम लोग आकृति बनाएंगे। ए बी का भाई है। ए जो है यह किसका भाई है? बी का भाई है। तो ए जो है किसका भाई है? बी का भाई है। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ गए कि ए जो है बी का भाई है, लेकिन बी को यहाँ पर हम लोग क्लियर नहीं कर पाए कि यह लड़का है कि लड़की है, यानी पुरुष है कि स्त्री है। तो भाई भी भाई कह सकता है, बहन भी भाई कह सकती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका बराबरी का यानी डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अगर मान लीजिए यहाँ पर कहा है कि ये बी का भाई है, तो ए तो भाई है लेकिन बी पता नहीं, बी के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, यानी पुरुष या स्त्री दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर यही कहें ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। गौर कीजिएगा, तो इसका कैसे बनाएंगे। ए जो है किसका पिता है? बी का। तो हेड पर इसको ऊपर रखेंगे। ए जो है किसका पिता है? बी का। तो ए ना पिता है तो बी, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बी को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि पुत्र है कि पुत्री है। पिता तो दोनों कह सकते हैं, पुत्र भी पिता कहेगा, पुत्री भी पिता कहेगी। तो इस प्रकार से हम लोग अगर जानते हैं बनाने का तरीका डायग्राम को। अगर मान लीजिए कहा जाए कि इसमें ए बी की पत्नी है, एक और यहाँ पर लेते हैं ए बी की पत्नी है। गौर कीजिएगा, ए जो है बी की पत्नी है। तो इसका कैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। ए जो है किसकी पत्नी है? बी की। तो इसको प्लस से इंडिकेट कर दीजिएगा। किसकी पत्नी है? ए बी की। तो यहाँ दोनों इंडिकेट हो गया। पति पत्नी में हुआ कि एक पत्नी है किसका? बी का। तो बी इसमें पुरुष होगा, एक क्या होगा? इसमें स्त्री होगी। तो इस प्रकार से हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। जान गए तो इतना अगर कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, इतना अगर आप कॉन्सेप्ट मान लीजिए कहा जाए, एक और यहां ले लीजिए कॉन्सेप्ट। ए बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है और सी का भाई है। गौर कीजिएगा, इस तरह हो गया, सी का भाई है। ए जो है बी का पुत्र है और सी का भाई है। ए किसका पुत्र है जी? ए बी का पुत्र है, तो बी ऊपर होगा। ए जो है बी का पुत्र है, किसका पुत्र है? ए बी का। ए जो है बी का पुत्र है और सी का क्या है? भाई है। सी का क्या है? भाई है। तो यहाँ इसको हम इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कि स्त्री है कि पुरुष है, इसको भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। अब इसमें दो क्वेश्चन लेकर आए हैं, इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बारी बारी से हम लोग दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इत्मीनान से देखिएगा। ए तथा बी भाई हैं, यानी क्वेश्चन में कह रहा है पहला कि ए तथा बी भाई हैं। तो पहले इतना हम लोग पढ़ लिए, तो इसका पहले हम लोग बता लेते हैं। ए तथा बी क्या है? भाई हैं। ए तथा बी दोनों आपस में क्या है? भाई है। तो दोनों यानी पुरुष होंगे। सी तथा डी बहनें हैं। तो सी और डी का इसमें कोई मेल नहीं है, कोई संबंध नहीं हो रहा है, अभी छोड़ दीजिए इसको। ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र, देखिए यहाँ पर ए का एक पुत्र यहाँ डाल दिया। ए का पुत्र जो है वह किसका भाई है? डी का भाई है। ए का पुत्र जो है वह किसका भाई है? डी का भाई है। अब यहाँ क्या बोला था? सी तथा डी बहनें हैं। तो सी तथा डी बहनें हैं, तो यहाँ क्लियर हो गया, दोनों बहनें हैं। तो यह क्या होगा? दोनों स्त्री होगी। सी तथा डी क्या है? बहनें हैं। तो अब यहाँ देखिए क्लियर हो चुका है।
पूरा डायग्राम, यानी पहला क्या बोला था यहाँ पहले कॉन्सेप्ट में, ए तथा बी भाई हैं, तो ए और बी भाई हैं तो इसको हम लोग बना लिए। अब उसके बाद कहा था सी तथा डी बहनें हैं, तो यहाँ ए और बी में डी का तो कोई संबंध नहीं था, इसको छोड़ देते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, ए का पुत्र, तो ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र जो है यह वाला, यह किसका भाई है, डी का भाई है। और यहाँ क्या बोला था, सी तथा डी क्या है, बहनें हैं, तो ये दोनों क्लियर हो गया कि सी और डी क्या है, दोनों स्त्री है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है, बी जो है किस प्रकार, बी जो है किस प्रकार डी से संबंधित है। तो गौर कीजिएगा, यानी ये वाला पूछा है कि जो बी है यह किस प्रकार डी से संबंधित है, तो बी किस प्रकार संबंधित होगा डी से। मान लीजिए ये दोनों भाई भाई हैं, तो ये जो है मान लीजिए भाई भाई दोनों हैं, तो एक का लड़का है, सब है लड़का है दोनों लड़की है, तो एक का लड़की बी को यानी क्या कहेगी, चाचा, तो इसमें क्या हो जाएगा जी, चाचा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा आपका, चाचा। तो कहने का मतलब है कि बी किस प्रकार संबंधित है डी से किस प्रकार संबंधित है जी, चाचा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, चाचा होगा। वीडियो में बने रहिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, ए और बी भाई हैं, तो ए और बी, तो भाई के लिए बराबर दर्जा हम बताए हैं, ए और बी दोनों क्या हैं, भाई हैं। गौर कीजिएगा, सी ए की बहन है, सी जो है किसकी बहन है, ए की, तो यहां बहन है किसकी, ए की, सी किसकी बहन है, ए की, तो इसी बराबरी होगा, बराबरी में बनेगा इसका डायग्राम। डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, तो इसमें तो संबंध नहीं बन रहा है, डी इसमें ये है नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। और ई बी की पुत्री है, ई जो है किसकी पुत्री है, बी की, ई किसकी पुत्री है, बी की। गौर कीजिएगा, ई जो है किसकी पुत्री है, बी की, तो इसका नीचे बनेगा डायग्राम। अब एक जो छोड़े हैं यहाँ पर, डी ई का भाई है, डी किसका भाई है, ई का भाई है। गौर कीजिएगा, डी किसका भाई है, ई का, तो ये प्लस होगा। अब इसमें पूछ रहा है कंसेप्ट में, क्वेश्चन में ए और बी भाई हैं, तो ए और बी भाई तो हम लोग बना लिए हैं। सी ए की बहन है, तो यहाँ सी जो है ए की बहन है, देखिए ए की बहन सी है। उसके बाद डी ई का भाई है, तो यहाँ मेल नहीं खाया था, तो आगे हम लोग इसको ऐसे किए हैं। फिर ई बी की पुत्री है, ई जो है किसकी पुत्री है, बी की पुत्री ई है। अब यहाँ क्या छूटा था, डी ई का भाई है, तो यहाँ बन गया डी किसका भाई है, ई का। तो अब इसमें पूछ रहा है तो डी का चाचा कौन है। गौर कीजिएगा, तो डी का चाचा कौन होगा जी, डी का चाचा यही ना होगा, डी का चाचा कौन होगा इसमें, ए होगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी ए होगा। यानी बी कहने का मतलब चाचा कौन लगेगा इसमें, डी का ए होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं, डायग्राम बनाना जानते हैं, तो आपको कहीं परेशानी कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।